मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर 9 ऑफ इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर ऑफ क्लास 6 व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स। सो लेट्स स्टार्ट। यू मे नॉट बिलीव दिस स्टोरी। आप इस कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस पर विश्वास नहीं करेंगे, बट आई कैन टेल यू इट इज़ ट्रू बिकॉज आई हैव बीन टू पाम्बुपति अ विलेज ऑन द एज ऑफ द जंगल। क्योंकि मैं एक ऐसे गांव में गया हूँ, पंबुपति विलेज है जो कि जंगल के एकदम किनारे पर है। इट इज़ ऑन अ क्लिफ एंड द वास्ट फॉरेस्ट स्ट्रेचेस बिलो लाइक अ मोजी ग्रीन कारपेट। ये जो गांव है ये एक पहाड़ी के एकदम किनारे पर है और जो घना बड़ा जंगल है वो इतना फैला हुआ है, ऐसा लगता है मानो कोई हरी कारपेट दरी बिछी हो। There are many kinds of people in the village. Dark, fair, tall, short. वहाँ गांव में हर तरह के इंसान हैं। कोई लंबा है, गहरे रंग का है, कोई गोरे रंग का है, लंबा छोटा सब है। They speak many languages. वो बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं। Some eat meat, some don't. कुछ मीट खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। Some pray in a small mosque at the edge of the forest. कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मंदिर में, जो मंदिर जंगल के किनारे पे बना हुआ है। अदर्स प्रे इन अ मॉस्क सम माइल्स अवे। और कुछ लोग प्रार्थना करते हैं मस्जिद में जो कुछ मील दूर बना हुआ है। माई नेम इज़ प्रेम एंड आई लिव मैनी 100 माइल्स अवे फ्रॉम पंबुपति। मेरा नाम प्रेम है और मैं पंबुपति से कुछ सैकड़ों मील दूर रहता हूँ। आई हैड हर्ड अबाउट द विलेज। मैंने इस गांव के बारे में सुना है, बट आई हैड नेवर बीन देयर। लेकिन मैं इस गांव में कभी नहीं गया। देन लास्ट ईयर समथिंग टेरिबल हैपेंड। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा अजीब हुआ। द पीपल ऑफ माई ओन विलेज वेंट मैड। और जो लोग हैं मेरे अपने ही गाँव के, वो सब पागल से हो गए। फार फार अवे इन अ प्लेस दे हैव नेवर इवन बीन टू। A temple or mosque had been burned down and they went mad. और क्या हुआ, इतना वायलेंस हुआ, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ कि लोगों ने मंदिर और मस्जिद को भी जला डाला। They started fighting with another. और उन्होंने एक दूसरे से लड़ना शुरू किया। They started fighting with another. वो सब एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। Some had to run away in the middle of the night. और कुछ लोगों को तो आधी रात को ही भागना पड़ा। एंड एट 3 in the morning as I lay in my house half awake to the sounds of hate and violence, there was a fire. और वहाँ पर आग भी लगी हुई थी और मैं जैसे कि आधा सोया हुआ था, आधा जगा हुआ था और क्योंकि मुझे वो हेट और जो वायलेंस, जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनकी आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे पता चल रहा था कि वहाँ पर माहौल कितना ख़राब है। Many houses were burned down in the fire. One of was mine. और कुछ घरों को भी जला दिया गया और उनमें से एक मेरा घर भी था जिसको जला दिया गया। I managed to grab a few clothes, some coins, my little Ganesha statue and I ran. I ran for a day and a night, resting whenever my legs would not carry me any further. और मैंने अपने कुछ कपड़े लिए, कुछ कॉइन्स हाथ में लिए जल्दी से, और मैंने अपना जो एक छोटा सा गणेश जी का स्टैचू था वो भी लिया और मैं वहाँ से भागा। और मैं एक रात एक दिन तक भागता रहा। मैंने जब तक रेस्ट नहीं किया जब तक मेरे पैरों में मुझे आगे ले जाने की शक्ति जो है ख़त्म ना हो गई। आई जम्प्ड ऑन टू अ ट्रेन दैन ऑन अ बस। मैं पहले एक ट्रेन में चढ़ा, फिर मैं एक बस में चढ़ा। नो टिकट्स, नेवर माइंड। मैंने कोई टिकट नहीं लिया, नेवर माइंड। Everyone seemed to be running. हर कोई भागता हुआ ही नज़र आ रहा था। Finally, I found myself in Pambupati. I saw some villagers gathered near a well. फिर कुछ ही देर में मुझे एहसास हुआ कि मैं पंबुपति विलेज में, गांव में आ गया हूँ और कुछ लोग जो हैं, गांव वाले जो हैं, वो एक कुएं के नज़दीक इकट्ठा हो गए हैं। I ran to them. मैं उनके पास भागा। And before I could say a thing, I fainted. और मैं जैसे ही कुछ बोलने वाला था मैं बेहोश हो गया। When I opened my eyes, I saw an old man with white hair, white beard and shining black eyes bending over me. और जैसे ही मैंने आंखें खोली
तो मैं क्या देखता हूँ, एक बुज़ुर्ग आदमी हैं जिनके सफ़ेद बाल हैं, सफ़ेद दाढ़ी है और उनकी चमकती हुई काली आंखें हैं। वो मेरे ऊपर झुके हुए थे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज ही लुक्ड आफ्टर मी, पुटिंग फूड इन माई माउथ एंड ब्रिंगिंग मी स्वीट कूल वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम। और अगले कुछ दिनों तक उन्होंने मेरी बहुत देखभाल की, मुझे खाना खिलाया, पानी पिलाया। ही रब्ड माई फीट जेंटली एंड मेड द पेन गो अवे। और मेरे पैरों को भी उन्होंने ऐसे मसाज किया और मेरा जो दर्द था जितना पैरों का, वो सब भी चला गया। नेबर्स, स्ट्रेंजर्स, एवरीवन केम टू विजिट मी। वहाँ के जो पड़ोसी थे, जो अजनबी थे, वो सभी मुझसे मिलने आते थे, मेरा हालचाल पूछने। टेल मी ग्रैंडफादर, आई सेड टू हिम वन डे। एक दिन मैंने उनसे कहा, दादाजी मुझे ये बताइए, आई हैड नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर इन माई विलेज। पीपल फाइट विद दोज हु प्रे टू अनदर गॉड। उस तो मैंने क्या कहा कि मैंने ऐसे लोग जैसे इस गांव में हैं, ऐसे लोग मैंने कभी नहीं देखे। जो आई हैव नेवर सीन पीपल लाइक द विलेजर्स हेयर, मैंने ऐसे जो इस गांव में लोग हैं वो मैंने कभी नहीं देखे, इतने अच्छे हैं। लेकिन मेरे गांव में क्या होता है, लोग लड़ते हैं एक दूसरे से। अगर कोई दूसरे भगवान की पूजा करता है तो वो उनसे लड़ते हैं। बट हेयर दिस सेम्स अ वेरी स्ट्रेंज प्लेस, लेकिन यहाँ पर तो ये बहुत ही अजीब जगह है। प्रेम रिप्लाइड द ओल्ड मैन। अब प्रेम ने उसको रिप्लाई किया, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ पाम्बुपति। अब जो बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, पाम्बुपति की कहानी। यू कैन टेक दिस स्टोरी बैक टू योर विलेज। और ये कहानी तुम अपने गांव में वापस जाकर सुनाना। मे बी इट विल हील सम ऑफ इट्स वाउंड एंड ड्राई सम ऑफ इट्स सोर्स। और हो सकता है इस कहानी से उनके कुछ जख्म जो है भर जाएं। ओ ग्रैंडफादर, आई सेड एंक्शियसली, डोंट से दैट। ओ दादाजी, ये बिल्कुल मत कहिएगा। वट आई हैव सीन इन माई विलेज मेक्स मी बर्न विद शेम। जैसे मैंने अपने गांव में देखा है उससे तो मैं शर्मशार हो गया हूँ। आई नेवर नेवर वॉन्ट टू गो बैक देयर। मैं कभी भी वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहता हूँ। बट दैट्स एग्जैक्टली वट यू मस्ट गो बैक। लेकिन तुम्हें वहाँ ज़रूर वापस जाना चाहिए। ही सैड इन अ सॉफ्ट वॉइस। उन्होंने बहुत ही नम्र आवाज़ में ये कहा। आई केप्ट क्वाइट। मैं चुप रहा। आई डिडंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद हिम एंड आई वॉन्टेड टू हियर दिस स्टोरी। और मैं उनसे कोई बहस नहीं करना चाहता था और मैं ये उनकी कहानी सुनना चाहता था। इट हैपेंड अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो ही बिगेन। अब उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। उन्होंने कहा ये बहुत बहुत पहले की बात है। सो लॉन्ग अगो दैट देयर वर नो स्कूल्स एंड नो टीचर्स। पहले ज़माने की बात है जब स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, अध्यापक भी नहीं हुआ करते थे। चिल्ड्रन लिव्ड इन केव्स विद देयर पेरेंट्स एंड हेल्प देम टू कलेक्ट फ्रूट एंड बेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। जो बच्चे थे और वो अपने पेरेंट्स के साथ गुफाओं में रहते थे और अपने माता पिता की मदद करते थे फल और बेरीज को इकट्ठा करने में जंगल से। एट दैट टाइम देयर वर नो टाइगर्स और पैंथर्स और एलिफेंट्स इन द पंबुपति फॉरेस्ट। उस टाइम जंगल में, पंबुपति का जो जंगल था उसमें ना तो कोई शेर थे, चीते थे, ना कोई पैंथर और ना कोई हाथी रहते थे। देयर वर ओनली रेप्टाइल्स। वहाँ पर सिर्फ रेप्टाइल्स रहते हैं। बच्चों, रेप्टाइल्स आपको पता है, जो रेंगने वाले जितने भी जानवर होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ रेप्टाइल्स, बहुत तरह के रेप्टाइल्स। नाउ यू नो व्हाट रेप्टाइल्स आर। क्या तुम जानते हो रेप्टाइल्स क्या होते हैं? स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, लिजर्ड्स, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। एंड यू नो दैट अ रेप्टाइल हैज़ स्केल्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट लेज एग्स। और आपको पता है कि जो रेप्टाइल होते हैं उनकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं और वो अंडे देते हैं। एवरी मंथ द रेप्टाइल्स ऑफ पंबुपति हैड अ बिग मीटिंग। और हर महीने जो है पंबुपति के जो रेप्टाइल्स थे उस गांव के जंगल के, उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुआ करती थी। Everyone came, the pretty excited snakes, the slow thoughtful tortoises, the clever quick lizards. तो उस मीटिंग में सभी आते थे। And the moody crocodiles, grumpy because they were out of water. और जो क्रोकोडाइल थे, वो मूडी जो क्रोकोडाइल थे वो
उनको थोड़ा सा गुस्सा आता था क्योंकि वो पानी के बाहर आ गए। द प्रेजिडेंट ऑफ दिस मीटिंग्स वाज मकर, द बिगेस्ट क्रोकोडाइल ऑफ द फॉरेस्ट। अब उस जंगल का सबसे बड़ा मगरमच्छ था, उसका नाम था मकर, वो वहाँ का प्रेसिडेंट था। ऑल द एनिमल्स थॉट ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, सभी जानवरों को क्या लगता था कि वो मकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेन समवन इज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल यू नो इट इज़ डिफ़िकल्ट नॉट टू गो अलॉन्ग विद वट ही सेज और डज। जब कभी आपको लगता है कि आपसे कोई ताकतवर है और कोई आपसे मजबूत है, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर वो जो कह रहा है उसके अनुसार ना करें तो। Now one day a strange thing happened. It was a week before one of the monthly meetings. लेकिन एक दिन बहुत अजीब चीज़ हुई कि एक हफ्ता पहले एक मीटिंग, मंथली मीटिंग जो होती है, मकर सेंट अ लेटर टू, मकर ने एक चिट्ठी भेजी टू द टॉर्टॉइजेस, उसने कछुओं को एक चिट्ठी भेजी, आस्किंग देम नॉट टू कम टू द मीटिंग। उन्होंने, मकर ने उसको लिखा कि आप लोग जितने भी कछुए हैं इस मीटिंग में नहीं आना। आहिस्ते द बिग ओल्ड स्टार टॉर्टॉइस विद ब्लैक एंड येलो पिक्चर्स ऑन हिज शेल वॉज वेरी एंग्री। अब उनमें जो बड़ा और जो बूढ़ा एक टॉर्टॉइस था, कछुआ था, जिसकी काली और येलो पिक्चर्स बनी हुई थी उसके शेल पर, वो बहुत गुस्सा हुआ। व्हाट डज दिस मीन, ही शाउटेड, उसने चिल्लाया कि इसका क्या मतलब है कि आप मीटिंग में मत आओ। हाउ डेयर दे, उनकी कैसे हिम्मत हुई। बट नॉट वन ऑफ द टॉर्टॉइजेस हैड द करेज टू अटेंड द मीटिंग, दे वर सो फ्यू द अदर सो मैनी। अब जितने भी कछुए थे, अब उनकी तो हिम्मत नहीं हुई कि वो जाके मीटिंग अटेंड करें, क्योंकि मकर की तो वहाँ चलती थी ना। अब इसलिए मकर की चिट्ठी आने के बाद वो लोग डर गए थे और किसी ने भी मीटिंग अटेंड नहीं की। बिफोर द मीटिंग द जायंट मकर पॉलिश्ड हिज टीथ विद रेड फ्लावर्स ऑफ द ट्री बाय द रिवर टिल दे स्पार्कल्ड। अब जो मकर है उसने क्या किया, मीटिंग शुरू होने से पहले अपने दांतों को अच्छे से पॉलिश कर लिया। किस चीज़ के साथ, वहाँ पर जो लाल फूल लगे थे एक पेड़ पर जो रिवर के पास है, और फिर जब तक वो चमकने ना लगे उसके दांत, जब तक उसको उसने अच्छे से पॉलिश किया। एवरीवन वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द मीटिंग प्लेस, और सभी उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे मीटिंग में। अब उसको जैसे ही मकर आया तो उसने क्या बोला, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही बिगैन, उसने शुरुआत की, बहनों और भाइयों। ऑल द रेप्टाइल्स इवन द ब्यूटिफुल किंग कोबराज स्टॉप टॉकिंग, और अभी जितने भी रेप्टाइल्स अभी तक बात कर रहे थे, जैसे ही मकर ने अपना भाषण शुरू किया तो सभी चुप हो गए। मकर कंटिन्यूड हिज स्पीच, अब मकर ने अपनी स्पीच को बनाए रखा। ही हैव डिसाइडेड दैट वी डोंट नीड द टॉर्टॉइजेस, और उसने निर्णय ले लिया था कि हमें इस जंगल में अब कछुए नहीं चाहिए। आई हैव टोल्ड दैम नॉट टू कम टुडे, मैंने उन लोगों को बोला है कि आप लोग आज मीटिंग में नहीं आना। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कैन यू टेल मी वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टॉइजेस, बहनों और भाइयों क्या आप बता सकते हैं कि हमें टॉर्टॉइस जो हैं कछुए क्यों पसंद नहीं हैं। द रेप्टाइल्स लुक दिस वे एंड दैट, अभी सभी रेप्टाइल्स एक दूसरे को देख रहे हैं। दे फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, अब उन्हें बड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा है। द स्नेक्स हिस्ड एंक्शियसली, अब जो सांप हैं उन्होंने हिस करना शुरू कर दिया। द लिजर्ड्स रिगल देयर टेल्स, अब जो लिजर्ड्स हैं छिपकली, उन्होंने अपनी पूंछों को हिलाना शुरू कर दिया। द क्रोकोडाइल्स ओपन देयर जॉज इवन वाइडर, अब जो क्रोकोडाइल हैं उन्होंने भी अपने जबड़ों को, अपने मुंह को पूरा खोलना शुरू किया। बट सेड वन लिटिल लिजर्ड, लेकिन एक छोटे लिजर्ड ने बोला, बट नो बट्स शाउटेड मकर, देयर वाज साइलेंस। अब मकर ने क्या बोला, चिल्लाया एकदम, नो बट्स। आई थिंक सेड अ बेबी क्रोकोडाइल, अब बेबी क्रोकोडाइल ने बोला आई थिंक, तो नो आई थिंक्स स्क्रीम्ड मकर, अब मकर ने और चिल्लाया और क्या बोला, नो आई थिंक्स, सो लाउडली दैट द फ्रूट इन द अबव ट्री अबव हिम रेन डाउन, अब उसने इतनी तेज चिल्लाया मकर ने कि ऊपर जो पेड़ पर जो फल लगा था वो भी नीचे गिर गया। आफ्टर दैट नो वन हैड द करेज टू स्पीक, और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। मकर क्लियर्ड हिज थ्रॉट एंड शोड अ फ्यू मोर टीथ,
अब मकर ने अपना गला साफ किया और अपने दांत दिखाए। वेल ही सेड, आई विल टेल यू वाई वी डोंट लाइक द टॉर्टोइजेस। वेल, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हमें यहाँ पर कछुओं की ज़रूरत क्यों नहीं है। दे आर सो स्लो, सो स्टूपिड। वो इतने धीरे चलते हैं, वो इतने धीरे हैं और वो बहुत स्टूपिड हैं। दे इवन कैरी देयर हाउसेज ऑन देयर बैग्स। और इतने स्टूपिड हैं और वो अपना घर को ही अपनी बैग्स पर लेकर चलते हैं। हु एवर हर्ड ऑफ सच अ स्टूपिड थिंग। कोई भी इसके बारे में सुनता है। नाउ यू लिजर्ड्स यू लिव इन ट्रीज। देखो अब आप छिपकली जो हैं, आप पेड़ों पर रहती हैं। वुड यू एवर कैरी अ ट्री ऑन योर बैक? वुड यू, क्या आपके भी किसी पेड़ को अपनी कमर इस पे पीठ पर लेकर चलती हैं? नहीं ना। सम फ्राइटेंड वॉइसेस आंसर्ड टुगेदर, नो वी वुडंट, बट। अभी सभी ने बहुत झिझकते हुए आंसर दिया। No, birds, now listen. I have told the tortoises that they will have to move out of Pambupati. अब मकर ने क्या बोला कि सुनो, अभी कोई बर्ड्स नहीं होगा और मैंने कछुओं को बोल दिया है कि वो इस जंगल को छोड़ के चले जाएं। When they go, we will have more of everything. जब वो चले जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी। मोर फूड, मोर वाटर, मोर स्पेस। हमें ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा पानी मिलेगा और बहुत ज़्यादा जगह भी मिलेगी रहने के लिए। आई वॉन्ट दैम आउट बाय टमोरो। मैं चाहता हूँ वो कल ही इस जंगल से चले जाएं। बट बिकॉज दे आर सच स्लो काउचेस आई हैव गिवन दैम 1 वीक। बट लेकिन वो बहुत ही स्लो चलते हैं, इसलिए मैंने उनको 1 हफ्ते का समय दे दिया है। बाय नेक्स्ट ट्यूसडे वी वॉन्ट हैव अ सिंगल टॉर्टोइज लेफ्ट इन दिस जंगल। अगले मंगलवार तक कोई भी इस जंगल में कछुआ नहीं बचेगा। एंड बाय द फॉलोइंग ट्यूसडे दे वर ऑल गॉन। और अगले मंगलवार तक सभी टॉर्टोइज चले गए। एट फर्स्ट द एनिमल्स वर सैड। शुरू में तो सभी जो जानवर थे वो बड़े उदास हुए। बट देन दे रियलाइज दैट वट मकर हैज़ सैड वॉज ट्रू। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि मकर जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है। देयर वॉज मोर फूड, बहुत खाना मिलेगा, बहुत पानी था, बहुत स्पेस था उन सब के लिए। बट सून अ स्ट्रेंज स्मेल बिगिन टू फिल द फॉरेस्ट। लेकिन जल्द ही एक बहुत ज़्यादा दुर्गंध जो है वो जंगल में फैल गई। इट वॉज द स्मेल ऑफ रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड, रोटिंग एनिमल्स इन द रिवर। और ये किस चीज़ की स्मेल थी? पके हुए, सड़े हुए फ्रूट्स की, जो ग्राउंड पे पड़े होते हैं, है ना बच्चों। और जो सड़े हुए जो रिवर में जो एनिमल्स मर जाते हैं, उनके डेड बॉडीज़, तो ये सब कौन क्लीन करता था? टॉर्टोइज। दिस वॉज वर्ट द टॉर्टोइज इज यूजेस टू ईट। क्योंकि ये सब जो है वो कछुए लोग खाते थे इनको। एंड इवन मकर हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज। जबकि मकर को भी इतनी दुर्गंध आ रही थी कि मकर को भी अपना नाक बंद करके जाना पड़ता था। अ मंथ पास्ड बाय। अब 1 महीना बीत चुका। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड ऑल ओवर अगेन। अब वही चीज़ दोबारा रिपीट हुई। बट दिस टाइम इट वॉज द स्नेक्स। लेकिन इस समय सांप की बारी थी। मकर रोड दैम वन ऑफ हिज लेटर्स। मकर ने उनको एक चिट्ठी लिखी। दे वर टू लीव द फॉरेस्ट एंड सिंस दे कुड मूव अ फास्ट दे हैड टू गो इन अ 1 डे। इन अ डे। अब उसने मकर ने चिट्ठी में क्या लिखा कि आपको ये जंगल खाली करना होगा और जैसा कि आप लोग बहुत फास्ट हैं तो आप लोगों को 1 ही दिन में यहाँ से जाना होगा। नागा द हेड ऑफ द स्नेक्स। अब जो नाग था, जो हेड था स्नेक्स का, प्लीडेड फॉर मोर टाइम। अब उसने थोड़े और समय की मांग की। बट मकर वुड नॉट गिव इन। लेकिन मकर ने उन्हें कोई समय नहीं दिया। एट द मीटिंग ही साइलेंस द अदर्स। लेकिन उसने मीटिंग में दूसरों को शांत किया। द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स विद इवन लाउडर शाउट्स एंड थ्रेट्स। स्नेक्स आर स्लीमी ही सेड एंड दे मेक फनी नॉइजेस। सांप जो होते हैं बहुत स्लीमी होते हैं और वो बहुत फनी नॉइजेस बनाते हैं। हु वॉन्ट सच वियर्ड क्रिएचर्स अराउंड। ऐसे वियर्ड क्रिएचर्स जो जंतु हैं उनको अपने आसपास कौन चाहेगा। अगेन नो वन डेयर टू डिसएग्री विद मकर एंड सो द स्नेक्स लेफ्ट। और कोई भी मकर की बात से असहमत नहीं हुआ और स्नेक्स को वहाँ से जाना ही पड़ा। फॉर अ वाइल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट वर
happy because they had been a little afraid of the snakes. अब फिर भी वो जो बाकी रेप्टाइल्स थे वो थोड़े खुश थे क्योंकि वो फिर भी स्नेक से बहुत डरते थे. You never knew when one of them might lose his temper and spit some venom at you. अब आप नहीं जानते कब सांप को गुस्सा आ जाए और वो आपके ऊपर जहर डाल दे. एंड इट टुक ओनली अ लिटिल पॉइजन टू किल यू आफ्टर ऑल. और आपको तो थोड़ा सा ही जहर जो है वो मार सकता है. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. अब कुछ ही हफ्ते बाद जो वहाँ के जानवर थे, अब तो कौन बच गए, अब तो क्रोकोडाइल्स और लिजर्ड्स, वो वहाँ पर थके हुए दिखने लगे. द रैट्स नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट दैम. और जो वहाँ पर अभी चूहों की तादाद बहुत बढ़ गई क्योंकि अब स्नेक्स तो थे नहीं जो उन्हें खा जाते. द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. अब पूरे ही जंगल में रैट्स हो गए. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम. और उनके दिन बहुत अच्छे आ गए. दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज, इन द ग्रास, इन द बुशेस, इन द ग्राउंड. अभी जो चूहे थे वो हर जगह फैल गए, पेड़ों पर, घास में, झाड़ियों में, ग्राउंड पे. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. और वो चूहे क्या कर जाते थे, वो छिपकली और इनके जो मगरमच्छ हैं उनके अंडों को वो खा जाते थे. देयर वुड बी नो बेबीज़ दैट ईयर. और उस साल कोई भी बेबीज़ नहीं हुए क्योंकि वो पहले ही अंडों को मार देते थे. मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप. और जो मकर का खुद का जो घोंसला था जिसमें एग थे वो भी खा लिया गया चूहों के द्वारा. देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया. तो मकर को एक बहुत अच्छा आइडिया आया. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सैड, वुडंट बी इट बी वंडरफुल इफ वी क्रोकोडाइल्स could have the whole jungle for ourselves. अब क्रोकोडाइल ने क्या बोला कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि ये पूरा ही जंगल हम ही लोगों के लिए हो. नो वन बट अस. कोई भी नहीं हो, सिर्फ हम लोग. These lizards, now just look at them. अब इन छिपकलियों को ही देख लो, इनकी तरफ देखो तो. They have the strangest habits. उनकी बड़ी आदतें अजीब हैं. And some of them even change colors. और उनमें से कुछ तो अपने रंग भी बदल लेते हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन इन 1 minute, रेड द नेक्स्ट. अब हम उस जानवर का, उस रेप्टाइल का कैसे विश्वास करें जो 1 मिनट पहले तो ग्रीन है और 1 मिनट बाद वो रेड हो जाती है. लेट्स गेट रिड ऑफ दैम. आओ उनसे छुटकारा पाएँ. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्केयर्ड ऑफ मकर. अब क्रोकोडाइल्स जो हैं जो वो भी मकर से बहुत डरते थे. सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. इसलिए उन्होंने तालियां बजाना शुरू किया, चीयर करना शुरू किया. मकर वाज प्लीज्ड. अब मकर खुश हो गया. द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट. अब छिपकली ने भी जंगल को छोड़ दिया. सम ऑफ देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स. और अपने अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लेकर वो सभी लिजर्ड्स जंगल से चले गए. बट नाउ when life should have been wonderful for the crocodiles of Pambopati, all kinds of awful things began to happen. अब तो जंगल में सिर्फ क्रोकोडाइल्स रह गए थे पंबुपति के जंगल में, लेकिन उनके साथ भी अजीब अजीब चीज़ें घटने लगी. टू बिगिन विद द रैट्स ग्रू बोल्डर बाय द डे. अब क्या हुआ, जो चूहे जो हैं उनकी हिम्मत और बढ़ गई. दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न्ड somersaults on the crocodiles' backs. अब वो इतने ज़्यादा चूहों के मन में कोई डर नहीं रहा कि वो उसके जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं उन्हीं की कमर पे वो somersaults डालने लगे. एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. और वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉग्स भी हो गए थे, मेंढक भी हो गए थे. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर. अब वो मेंढक और दिन पे दिन बड़े होते जा रहे थे. दैट देयर वॉज नो वन टू ईट दैम बट द क्रोकोडाइल्स. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगिन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स. अब वो फ्रॉग जो मेंढक थे वो इतने बड़े होते चले गए क्योंकि उनको खाने वाला तो कोई था नहीं, और उन्होंने क्रोकोडाइल्स के बेबीज़ को भी खाना शुरू कर दिया. एंड द इंसेक्ट्स, नाउ द लिजर्ड्स वर गॉन. और जितने भी इंसेक्ट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा हो गए क्योंकि अब लिजर्ड तो रहे नहीं. देयर वर मिलियंस ऑफ दैम ग्रोइंग बिगर एंड नास्टियर डे बाय डे.
और उस दिन के बाद से वो बहुत मिलियन की संख्याओं में बढ़ने लगे इंसेक्ट्स। इट वॉज अ टेरिबल टाइम फॉर द क्रोकोडाइल्स। अब ये बहुत खतरनाक समय था क्रोकोडाइल्स के लिए। दे couldn't अंडरस्टैंड what had happened to their happy forest home। अब वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे इतने अच्छे खुशहाल जंगल में के घर में क्या हुआ। Then one day a squeaky little voice piped up at one of their meetings. We know why the forest has gone crazy, don't we? अब एक आवाज़ आई एक बार मीटिंग में कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट में ऐसा सब क्यों हो रहा है। सडनली एवरीवन वाज साइलेंट। अचानक से सभी चुप हो गए। दे लुक्ड एट मकर fearfully, but to their surprise he looked nervous। बाकी सब ने उसे डर से देखना शुरू किया, लेकिन मकर जो था वो थोड़ा सा नर्वस था। He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow? It all began with the tort." तो उसने क्या कहा कि ये सभी टॉर्ट की वजह से हुआ। ओके ओके सैड मकर। मकर ने कहा ओके ओके, देर इज़ नो नीड टू टॉक सो मच। ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मकर डिडंट वांट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग। अब मकर ये मानने को तैयार नहीं था कि ये जो सब कुछ हुआ ये उसी की वजह से हुआ। बट इट डिडंट मैटर, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट ऑल दैट स्ट्रॉन्ग और पावरफुल। अभी सभी क्रोकोडाइल जानते थे कि ये स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है, और ऑलवेज राइट, ये हमेशा सही नहीं है। दे सेंट अर्जेंट मैसेजेस ऑल ओवर द प्लेस फॉर द टॉर्टॉइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स टू कम बैक टू पंबोपति। और उन्होंने अपना जो संदेश है सभी जगह में फैला दिया, कछुए और स्नेक्स को और लिजर्ड्स को वापस आने के लिए पंबोपति विलेज में, फॉरेस्ट में। एंड वट अ ग्रेट डे इट वॉज व्हेन दीज क्रिएचर्स कम बैक। और इतना महान बड़ा दिन था जिस दिन ये सभी क्रिएचर्स वापस आ गए। फैमिली आफ्टर फैमिली, परिवार के परिवार, विद देयर लिटिल वंस ऑन देयर बैक्स और स्ट्रैगलिंग बिहाइंड, शाउटिंग एट देयर पेरेंट्स टू वेट फॉर देम। और ये सभी बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ वापस आ गए। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। और 2 महीने में जंगल जो है दोबारा की तरह नॉर्मल हो गया। द रैट्स डिसअपीयर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ल्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड शेल्फ। अब क्या हुआ, जो वहाँ के जो चूहे इतने खतरनाक हो गए थे वो सभी डिसअपीयर हो गए। इंसेक्ट्स जो हैं वो भी ख़त्म हो गए, और जो स्मेल आती थी वो भी चली गई, और जो दोबारा से वो जो संसार था अपनी शेप में आ गया। वेल प्रेम सेड द ओल्ड मैन। अब ये सब तो कहानी सुना रहे थे ना वो। अब ओल्ड मैन ने क्या कहा, वेल प्रेम, हैव यू फॉलन अस्लीप, क्या तुम सो गए हो? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड, क्या मेरी कहानी से तुम सपनों में चले गए हो? आई शूक माई हेड, मैंने अपने सिर को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, नहीं दादाजी, आई वॉज जस्ट थिंकिंग, मैं बस सोच रहा था। मे बी इट्स टाइम आई वेंट बैक टू माई ओन विलेज बिकॉज आई हैव अ स्टोरी टू टेल देम। मुझे लगता है मुझे अब अपने गांव वापस जाना चाहिए और उन्हें ये कहानी सुनानी चाहिए। बट वट इफ़ दे डोंट लिसन टू मी, लेकिन क्या होगा अगर वो मुझे ना सुने तो? वी कैन ओनली कीप एट इट माई सन, टेल दिस स्टोरीज अगेन एंड अगेन टू मोर एंड मोर पीपल। तुम ये कहानियाँ दोबारा दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनाओ। सम ऑफ देम मे लाफ, कुछ लोग उनमें से हंसेंगे आप पर, और से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू, और कुछ कहेंगे तुम्हारी कहानी जो है वो सच्ची नहीं है। बट दे मे रिमेंबर them one day and understand that each of us has a place in this strange funny world of ours। लेकिन हर किसी को समझ में आएगा ये कहानी सुनने के बाद कि हमारा संसार में हर किसी का एक अलग स्थान होता है। सो दिस वॉज द स्टोरी बाय मिस्टर जे विटेकर। सो दिस वॉज द स्टोरी बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।